पिछले एपिसोड में हमने देखा ड्यूलो गेम शुरू हो चुका है, लेकिन मैश ग्राउंड में ही खड़ा है क्योंकि झाड़ू से उड़ने के लिए मैजिक की जरूरत है और ये देख के सारे स्टूडेंट उस पर गुस्सा कर रहे हैं। अब टीम का कैप्टन टॉम मैश के पास आके उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो उसे ड्यूलो गेम के रूल बताता है कि उन्हें पॉइंट हासिल करने के लिए उन्हें बॉल को उसको पास करते हुए अपोनेंट के गोल में डालना है और वो कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते। टॉम कहता है उसने अपना सब कुछ ड्यूलो में लगा दिया है और उसे उसकी काबिलियत पे भरोसा है, इसलिए उसने मैश को चुना है। अब सब तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी अपोजिट टीम का मेंबर उसे जोर से टक्कर मार के नीचे गिरा देता है, जिस कारण टॉम की हड्डी टूट जाती है और अपोनेंट की टीम एक और गोल करके 40 पॉइंट से बढ़त बना लेती है। ये देख टॉम मैच से कहता है जीतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमने इस गेम में अपनी जान लगा के अपना 100% देना है। ये सुन अब मैच गुस्से से झाड़ू उठाता है और एक लंबी जंप मारता है। अब सब वहाँ ये देख के चौंक जाते हैं कि मैच हवा में उड़ रहा है और फिर सबके चेहरे लटक जाते हैं ये देख के कि मैच हवा में जोरों से पाव चला रहा है। मैच अपने टीममेट को बॉल पास करने को कहता है और ये देख अपोनेंट टीम उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और वो बॉल को थ्रो करता है, जो कि रॉकेट की तरह तेजी से जाके अपोनेंट्स के झाड़ू को उड़ाते हुए सीधे गोल में जा पहुंचती है। और सब वहाँ हैरान हो जाते हैं, पर उनके होश फिर से उड़ जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि बॉल वापस से घूमकर मैच के हाथ में आ गई है। मैच एक बार फिर बॉल को उंगलियों की मदद से घुमाता है और वो बॉल फिर से गोल में जाकर वापस उसके हाथ में आ जाती है और वो लगातार ऐसा करता जाता है, जिससे वहाँ सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। और यहाँ स्कोर पॉइंट भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है। मैच की टीम के जीतने पर उसे सिल्वर कॉइन मिलता है। ये देख के फिन काफी खुश होता है, पर मैच अब ये दोबारा नहीं करने वाला। तभी वहाँ टॉम आता है और उसको गले लगा के शुक्रिया करता है। मैच की परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब थी कि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया है। अब एक लड़का लेंस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसे याद आता है मैच एंट्रेंस एग्जाम वाला ही नमूना है, जिसे दूसरे स्टूडेंट की मदद करने के लिए फेल होने का रिस्क उठाया। अब वो अपना पेंडेंट चेक करता है और अब अगली बारी मैच की है। अब अगले दिन टॉम मैच को ड्यूलो की प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। वहीं लेमन उसे अपने साथ स्टडी करने के लिए बुलाती है और दोनों मिलके उसे साथ में बेहतर बनने के लिए कहते हैं। मैच उनसे बचने के लिए फिन की मदद मांगता है, पर वो सोने का नाटक करने लगता है। ये देख के वो उसे धोखेबाज बोलता है। अचानक से वहाँ लेंस आता है और उनके ग्रुप में फन के लिए शामिल होने को कहता है। वो अपनी मैजिक बोतल निकालता है और उसका ढक्कन हटाता है, जिससे मैच के दोस्त उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और वो उसे बाहर जंगल में मिलने को कहता है अगर वो अपने दोस्तों को छुड़ाना चाहता है, और वहाँ से गायब हो जाता है। अब मैच जंगल में पहुंचता है जहाँ लेंस उसके साथ सिल्वर कॉइन के लिए बैट लगाना चाहता है, क्योंकि वो भी डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। टॉम बताता है इस दुनिया में एक मार्क वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ रियल लोगों के पास ही एक से ज्यादा मार्क होते हैं। अब वो कॉइन के ऊपर बैट लगाते हैं और लूजर का डिसीजन हार मानने पे किया जाएगा और मैच को इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है अगर वो अपने दोस्तों को छुड़ाना चाहता है। अब लेंस ग्रेवियोल स्पेल का यूज करता है, जो मैच को जमीन के नीचे पटक डालता है। वो कहता है मैच उसके सामने नहीं टिक सकता और डिवाइन विजनरी वही बनेगा। लेंस कहता है उसकी खड़े होने की कोशिश बेकार है, क्योंकि कोई भी इंसान इस ग्रेविटी में खड़ा नहीं हो सकता। मैश जमीन के अंदर से रूट्स को बाहर निकाल डालता है, जिससे लेंस पीछे हटता है और स्पेल टूट जाता है। मैश उसकी और आगे बढ़ता है। लेंस एक बार फिर ग्रेवियोल स्पेल का यूज करता है, लेकिन इस बार मैश जमीन पर ही टिका रहता है और काफी तेजी के साथ उस पर पंच मारता है, जिससे उसका पेंडेंट दूर जाकर गिरता है। मैश उस पेंडेंट को उठा के देखता है तो पाता है उसमें एक लड़की की पिक्चर है, जिसे देख के वो कहता है लगता है उसे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन लेंस बताता है ये उसकी बहन है। ये सुन वो उसे पेंडेंट वापस कर देता है। अब लेंस मैच से पूछता है उसके लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। मैच कहता है क्रीम पफ नहीं, ह्यूमन लाइफ नहीं, लव, फ्रीडम, क्रीम पफ। और लेंस ना ही कहता है। लेंस कहता है उसके लिए सबसे कीमती चीज है उसकी छोटी बहन, जिसके जवाब में मैच कहता है सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। ये सुन लेंस पहाड़ के कोने में जाकर बॉटल को किनारे से पकड़ता है और कहता है वो इस बॉटल को गिराकर मैजिक से उसकी स्पीड बढ़ा देगा और जब वो उन्हें बचाने के लिए जाएगा तब उसी समय वो मैच पे हमला कर देगा। अब लेंस याद करता है एक बार पुलिस से एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसकी धुलाई हो गई थी, जिससे उसकी बहन ऐना परेशान हो गई थी, लेकिन उसे अपने भाई पे गर्व था कि वो एक बहादुर इंसान है। उसकी बहन एक लाइलाज बीमारी की चपेट में आ जाती है, जिस वजह से उसकी मैजिकल पावर और मार्क गायब होने लगते हैं और डॉक्टर का कहना है कि वो 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। और एक बार अगर ऐना ने अपनी मैजिकल पावर खो दी तो उसके मॉम डैड उसे सरकार को सौंपने में मजबूर हो जाएंगे। पर अपनी बेटी के लिए बुरा फील करने के बजाय उसकी मॉम को ये अफसोस होता है कि ऐसी बेटी उनकी फैमिली में पैदा हुई। ये देख के लेंस को उनसे नफरत होने लगती है और वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है और वो उसका सारा दोष करप्ट मैजिक ब्यूरो को देता है। और अब वो ठान लेता है कि ऐना की जान बचाने के लिए वो डिवाइन विजनरी बनेगा। और इस बात को याद करते हुए वो बोतल को छोड़ देता है और ग्रेवियोल मैजिक से गिरने की स्पीड को बढ़ा देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। मैश अपने ट्रेनिंग आउटफिट में रेडी था। वो उसे हैमस्ट्रिंग मैजिक कहकर बुलाता है और उसकी बॉडी की मसल पंप होने लगती है और वो तेजी से आगे बढ़ता है।
लेंस उसे देखने की कोशिश करता है पर मैश पहले ही बोतल लेके उसके पीछे खड़ा होता है और ये देख के उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। मैश ये मुकाबला रोकने के लिए बोलता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि लेंस बुरा इंसान है और ये बोतल खाली है। मैश तेजी से उसके पास जाकर फटाफट बोतल ढूंढ कर बाहर निकाल देता है। लेंस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि मैश का आगे लड़ने का मन क्यों नहीं है जबकि जीतने पर उसे सिल्वर कॉइन मिलेगा। मैश कहता है उसके डम नेचर की वजह से ही वो लॉजिकल फैसला लेने में स्ट्रगल करता है और यही सेम बात लेंस की बहन ने उससे बोली थी, जिसे सुनकर लेंस ये लड़ाई रोक देता है और बैट के नियम के अनुसार उसे सिल्वर कॉइन देते हुए वहां से जाने लगता है। मैश सोचता है अगर वो असली में लड़े होते तो क्या होता। बॉटल से फ्री होते ही उसके दोस्त उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और मैश सोचता है उसे एकेडमी पहुंचने पर ही बॉटल को खोलना चाहिए था। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन पीस आउट।